एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग रन में जाएंगे, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और क्या लिखेंगे, एक्सेल, EXCEL। और एक्सेल जैसे ही लिखेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बुक ओपन करता है ना। जिस वर्क बुक में, ये बुक नहीं है बल्कि वर्क बुक है, और वर्क बुक में 3 सीट होते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होता है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। आप यहाँ से सीट नया इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक सीट में जो है क्या होता है, ये वर्टिकल सबसेट को कहते हैं कॉलम, और ये जो है इंडिकेट किया जाता है अल्फ़ाबेट से, ABCD इस तरीके से, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सबसेट होता है जिसको कहते हैं रो, जिसको नंबर से इंडिकेट किया जाता है 1 2 3 4। और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है आपका सेल, जो ये है आपका सेल। सेल में 2 तरीके का सेल होता है, एक होता है एक्टिव सेल और एक होता है इनएक्टिव सेल। एक्टिव सेल जो रहता है वो मोटा लाइन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मोटा लाइन से ये घिरा हुआ है, और इसका एक नाम भी होता है जो कॉलम नेम और रो के नंबर से इंडिकेट किया जाता है, जो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। यह है आपका नेम बॉक्स C4। इसमें C4 इसलिए लिखा हुआ है कि ये कॉलम नंबर C में है और रो नंबर 4 में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीट जो है बहुत सारे, ये वर्कबुक जो है बहुत सारे वर्कशीट का कलेक्शन है, और हर एक वर्कशीट कॉलम और रो का कलेक्शन है। कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से जो बनता है, इंटरसेक्शन से जो बनता है, उसको सेल कहते हैं। और सेल में एक्टिव सेल का नाम यहाँ नेम बॉक्स में आपको दिखाई देगा, और ये राइट साइड में फार्मूला बार है जहाँ से फार्मूला और फंक्शंस को लिख करके हम लोग आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ हम रखेंगे वो आपका एक डेटा या एक रिकॉर्ड या एक इंफॉर्मेशन के रूप में होगा, और इसमें जो भी वैल्यू हम रखेंगे उस पर हम कैलकुलेशन का वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी हम डेटा या रिकॉर्ड रखेंगे उसको रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, तो रो और कॉलम के फॉर्मेट में। जैसे सिंपली एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं, जैसे यहाँ सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद उसका अलग अलग सब्जेक्ट्स का नंबर, तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उसके बाद बस। अब जो है इन सभी सारे वैल्यूज़ को रखेंगे, जैसे 1 2, इस तरीके से हम जब प्रेस करें तो आप ये ऑटोमेटिकली भी जनरेट करते हैं। 1 और 2 को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से ड्रैग करते चले जाएंगे, तो ये जो है आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे नेम में दे दिए अमित, सुमित, सोनू, रोहित, रवि, सुदेश, विनय, राकेश, इस तरीके से बहुत सारे नाम लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे हम मार्क्स लिख रहे हैं, मान लिया कि एक और पेपर हम जोड़ दे रहे हैं कंप्यूटर, और यहाँ पर हिंदी का मार्क्स हम दे रहे हैं, मान लिया कि 23, 45, 67, 89, और इस तरीके से दे दिए कुछ का मार्क्स 90, 88, 78, 67, 99, 67, इस तरीके से बहुत सारा हम मार्क्स केवल हम एंट्री कर दे रहे हैं। मान लिया कि ये एक एग्ज़ाम नहीं दिया है, इस तरीके से भी हम एंट्री कर सकते हैं। मान लिया कि ये भी एक एग्ज़ाम नहीं दिया है, और उसके बाद जो है इस तरीके से ये एक इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड हुआ ना, ये क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड। उसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी कुछ डेटा हम फिलअप कर दे रहे हैं।
ठीक है। और इस तरीके से हमारा मान लिया कि 2 रिकॉर्ड और बचा हुआ है, तो चलिए मान लिया कि ये 0 नंबर आया है और यहाँ पे हो गया। अब जो है हमें इसका टोटल मार्क्स निकालना है, तो वो क्या है, इसी से द्वारा निकाला गया कैलकुलेशनल वैल्यू है वो। टोटल क्या है, टोटल हम लोग मैनुअल टोटल तो नहीं लिखेंगे, जो मार्क्स आया है उसी को कैलकुलेट करके हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, जोड़ करके निकाल सकते हैं, है ना। तो टोटल यदि आपको पता करना है कि टोटल कैसे निकलेगा, इसका जो है कितना फुल ऑब्टेन मार्क्स कितना हुआ, ठीक है, मतलब अमित का ऑब्टेन मार्क्स कितना हुआ, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखने के लिए इक्वल टू का साइन देते हैं। इक्वल टू का साइन देने का मतलब क्या हुआ कि हम कोई विशेष चीज़ लिख ले जा रहे हैं, स्पेशल चीज़, वो है फॉर्मूला या फंक्शन लिखने जा रहे हैं। कंप्यूटर को हम बताएंगे ये बात, ठीक है। तो ये कैसे बताएंगे, इक्वल टू का साइन देके। यदि इक्वल टू का साइन नहीं देते हैं तो ये फॉर्मूला की तरह ट्रीट नहीं होगा। और इक्वल टू उसके बाद जो है जिसको जिसको जोड़ना है, जैसे हिंदी वाले इस मार्क्स को जोड़ना है और इस सेल का नाम क्या होगा बता सकते हैं, C2 होगा, है ना। तो आप मैनुअली लिख भी सकते हैं C2। उसके बाद उसमें जोड़ना है तो प्लस का साइन दिए और इसका नाम क्या होगा D2, तो D2, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद लिखेंगे E2, है ना, इस तरीके से, और प्लस का साइन देंगे। और इस तरीके से आपको यदि नहीं पता कि कौन सा सेल नंबर है या क्या है, इसका नेम क्या है, तो क्लिक भी कर देंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है, ये नाम आ गया। और उसके बाद फिर प्लस का साइन दिए और उसके बाद इस पर क्लिक कर दिए, तो इस तरीके से आ गया। और ये अब टोटल करके आपको बता देगा कि इसका टोटल मार्क्स जो है कितना आया है, 281। तो इस तरीके से मान लिया कि 5 सब्जेक्ट था, आप जो है इसको ड्रैग कर देंगे इस तरीके से, तो सबका टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका, पहला तरीका क्या हुआ टोटल निकालने का, इस तरीके से आप टोटल निकाल सकते हैं। सबको मैनुअली जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, माइनस का साइन देते तो घटा सकते हैं, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये कॉपी में नोट कर लीजिए, मैटिक ऑपरेटर, जो इसमें क्या क्या है, प्लस है, माइनस है, गुना का साइन ये है, और डिवीजन का साइन ये है। डिवीजन का साइन नहीं आ रहा है, तो हम इस तरीके से, ठीक है, ये जो है एडिशन है, ऐड लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट, क्या स्टार है, स्टार उससे गुना होता है मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये डिवीजन का साइन है, मतलब भाग दे सकते हैं इससे, ठीक है। तो इतना तरीके का ये ऑपरेटर ऑलरेडी है, जोड़ घटाव और गुना भाग के लिए जनरली हम लोग यही काम करते हैं, तो ये सब सारा काम कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके से यदि हम ऐड हमको निकालना है, जोड़ना है, तो उसके लिए मान लिया कि हम यहाँ पर सम लिख देते हैं कि जोड़ना है, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन देना नहीं भूलेंगे सबसे पहले, तो इक्वल टू, और इक्वल टू देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, एक फॉर्मूला होता है सम, SUM, और ये यहाँ जैसे ही सम लिखे तो ये लिख रहा है क्या, एड्स ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल्स। तो ये जो है एक रेंज में जितना भी नंबर आएगा सबको ऐड कर देगा। तो उसके बाद जैसे ही इसमें फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, छोटी ब्रैकेट, ओपन वाला छोटी ब्रैकेट जो होता है वो हम प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ओपन वाला प्रेस किए तो ये जो है आपका सिंटैक्स यानी तरीका कि कैसे हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, उसका एक सिंटैक्स आया है। जैसे लिख रहा है कि ये सम जो है इसको चीज क्या चाहिए, तो नंबर 1 पहला नंबर चाहिए, उसके बाद कॉमा, कॉमा दिख रहा है ना सबको, तो कॉमा जो है आपका यहाँ पर है, उसके बाद कॉमा देंगे, नंबर 1 पहला देने के बाद, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद फिर कह रहा है कॉमा, उसके बाद डॉट डॉट। इस तरीके से जितना नंबर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला नंबर देते हैं, पहला नंबर ये है मेरा, ठीक है। उसके बाद कॉमा देते हैं तो कह रहा है नंबर 2 हमें चाहिए,
फिर नंबर 2 पे क्लिक कर दिए, फिर कह रहा है कि नंबर 3 भी चाहिए, फिर कॉमा, और ये नंबर 2 नंबर 3 ये सब बड़ी ब्रैकेट में घिरा हुआ है, नंबर ये सब बड़ी ब्रैकेट के अंदर है लिखा हुआ, जबकि नंबर 1 बड़ी ब्रैकेट में नहीं है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़ी ब्रैकेट में जो चीज रहता है दिया हुआ वो ऑप्शनल होता है, मतलब कि आप उस चीज को दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। जैसे अभी हम नंबर 3 देंगे तो नंबर 4 नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट में है ना। तो हम जो है नंबर 3 दिया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नंबर 4, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नंबर 5, इस तरीके से। अब नंबर 6 हमें नहीं देना है तो हम क्या कर देंगे, लास्ट में ये क्या है ब्रैकेट बंद किया हुआ है तो ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये भी क्या करेगा, टोटल निकाल देगा। और सबका टोटल निकालने के लिए यहाँ पर देखिए अभी मोटा वाला प्लस है और जब यहाँ पर ले जाएंगे तो पतला वाला प्लस आएगा, आया, और उसके बाद माउस को पकड़ेंगे और इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अंडू कर ले रहे हैं, डबल क्लिक भी यहाँ पे कर देंगे तो ये जो है आ जाएगा, ठीक है। तो डबल क्लिक भी कर दिए तो ये जो है नीचे ड्रैग हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से सम निकाल सकते हैं। मान लिया कि एक ऐड तीसरे तरीके से हम बता रहे हैं कि तीसरा तरीका क्या है, जैसे ये रेंज अभी 5 है, 50 का भी तो रेंज हो सकता है, तो 50 बार क्लिक करना होगा हमको, है ना। तो एक रेंज की तरह भी आप इस चीज को दे सकते हैं। रेंज मतलब कि एक जो है क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक सीक्वेंस की यहां से यहां तक जोड़ दीजिए। तो रेंज देने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं कॉलन का साइन इस्तेमाल करते हैं, कॉलन समझते हैं ना, 2 बिंदु जो देते हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू सम, और सम देने के बाद यहाँ जो है हम रेंज दे दिए कि C2 से लेकर के G2 तक यूज जोड़िए। तो C2 लिख दिए, C और उसके बाद 2 और उसके बाद कोलन, कोलन दिए, कोलन का साइन शिफ्ट के साथ होता है, और कहाँ तक, G2 तक, स्मॉल भी लिख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए तो सिलेक्ट कर लिया है एक रेंज अपना, है ना। तो इस तरीके से ये जो है अपना रेंज सेलेक्ट कर लेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ना है। तो ये 3 तरीके से आप ब्रैकेट बंद कर दिए और 3 तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं, और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ जो है आपका हो जाएगा। तो इतना इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, ठीक है। सम निकालने के बाद यदि 3 तरीके से हम लोग सम निकालने के लिए सीख गए हैं तो आगे भी हम बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे कौन से सब्जेक्ट में उसको मैक्सिमम नंबर आया है ना। तो कितना मैक्सिमम नंबर आया है, सबसे बड़ा नंबर इसका क्या है, अमित को जो सबसे हाईएस्ट नंबर आया है वो क्या है, वो पता करने के लिए इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैक्स। मैक्स क्या करता है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब बहुत सारे वैल्यू के बीच में एक लार्जेस्ट वैल्यू आपको बताएगा, ठीक है, कि उसमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो मैक्स लिए और उसके बाद ये सेट ऑफ वैल्यू, यानी सेट ऑफ वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रेंज हमारा है, और ये रेंज के तरह दे दिए। रेंज के तरह देने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस किया तो ये क्या आ गया कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 90, जो देख सकते हैं कि सबसे बड़ा, इससे बड़ा तो इसको नंबर नहीं आया है, इससे ज़्यादा नंबर किसी भी पेपर में नहीं आया है। तो इस तरीके से सबका पता करना है तो सबका हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसी तरीके से सबसे छोटा वैल्यू निकालना है तो मिनिमम होता है, MIN, मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसके लिए होता है इक्वल टू MIN, ठीक है, इक्वल टू MIN रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। एक बहुत सारे वैल्यू के बीच में सबसे छोटा नंबर ये निकाल के देगा। तो यहाँ मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ से निकालना है, हिंदी से लेकर के कंप्यूटर तक में रेंज दे दिए और यहाँ ब्रैकेट बंद किए, और इस तरीके से ये सबसे छोटा नंबर है, 23 नंबर आया है किसी पेपर में इसको, और इसको 0 भी आया है ना। तो इस तरीके से मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम वैल्यू ये बता रहा है, और ये मिनिमम वैल्यू बता रहा है, ठीक है। अब जो है आपको यदि पता करना है कि इसने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, अमित ने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, सुमित ने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, ये भी तो पता करना हो सकता है। तो इसके लिए होता है काउंट, काउंट करिए कि कितना एग्ज़ाम दिए हैं, तो इक्वल टू काउंट। काउंट जैसे ही देंगे तो ये पूछेगा रेंज, तो ये रेंज या वैल्यू दे देंगे कि यहाँ से यहाँ तक काउंट करके बताइए कितना टोटल वैल्यू है। तो इंटर, ये 5 वैल्यू है
और इंटर प्रेस किए तो यहाँ पर 4 है। यह देखिए ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, यहाँ पर भी क्या है 4 है, यहाँ भी ये एक एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये काउंट कितना है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग जो है कर सकते हैं।